बारिश के मौसम में फ्रेंड्स अगर आप गोभी का ये नया तरीके का नाश्ता बनाएंगे ना, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी गर्मा गर्म बनता है, एंजॉय कर सकते हैं आप हरी चटनी के साथ, तो इसके आगे ना सारे नाश्ते समोसा कचौरी सारे फेल है। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें हम डाल देंगे करीबन 1.5 कप बेसन, और अगर आप ग्राम से देखेंगे तो करीबन 200 ग्राम बेसन है। और अगर आप जो बोंडा है या फिर चॉप जो भी हम बनाने जा रहे हैं वड़ा, अगर आप उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा या फिर बारीक सूजी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है। एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। बिल्कुल पतला हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना एकदम लच्छे लच्छे छूट जाएंगे। और गाढ़ा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना जो छिलका है ना भजिए का वो छूट जाता है और बहुत कड़क बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है। इसको साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं और उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। नेक्स्ट ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मीडियम साइज की मैंने गोभी ली थी। इसको अच्छे से धो के सुखा के इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर दिए। तो अच्छा, अब फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको ग्रेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई फूड प्रोसेसर आता है ना जो ऐसे खींचने वाली रस्सी वाला, उसमें आप डाल के इसको एकदम बारीक चॉप कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल, आप इसको मिक्सी में डाल दीजिए और इसको ऐसे फाइन चॉप कर लीजिए, तो वो सबसे आसान प्रोसेस हो जाता है। तो इसको मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए एकदम दरदरा तैयार हो गया है। इसको कैसे पीसना है ना, आपको पल्स पल्स करके पीसना है, तो आसानी से पिस जाएगा। ये हो गया अच्छे से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। और मान लीजिए गोभी के अगर बड़े बड़े टुकड़े रह भी जाए ना, कोई बात नहीं, वो अच्छे से पक जाएंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और बढ़िया से खट्टे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज। अगर प्याज आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ गोभी से भी बना सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको लहसुन नहीं खाना है तो आप सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं यहाँ पे कूट के या फिर बारीक काट के। बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन। और फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस वक्त हमें नमक नहीं डालना है, नमक हम बाद में डालेंगे, वरना गोभी बहुत सारा पानी छोड़ देगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 आलू बॉईल किए हुए। इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप सिर्फ गोभी से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक आलू डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बाइंडिंग भी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। और मसाले आप अपने पसंद के यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। और अब बारी आती है डालने की नमक। नमक डाल दीजिए, साथ ही मैं डाल रही हूँ धनिया भी। और बस इसको मिक्स करते जाएंगे, मिक्स। ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं ना, स्टफिंग को भी पहले पका लेते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि गोभी इतनी बारीक है ना कि जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर से आसानी से पक जाता है। तो सबसे इजी प्रोसेस है। ये देखिए स्टफिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लूंगी, अपने हाथों में अच्छे से तेल लगा के छोटी छोटी टिक्कियां बना लीजिए। ठीक है, टिक्कियां आपको बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, बॉल्स बनाने हैं, या फिर लंबे कबाब्स बनाने हैं, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे टिक्कियां बना ली। आप चाहें तो इसके लंबे कबाब्स बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ इसको ही ऐसे फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं एज अ कबाब। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल्स या फिर टिक्कियां रेडी कर लिए। इसको साइड में रख देंगे। चलिए अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैटर हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा, जो सबके घर में ही मिल जाती है इजीली। और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा मैं डाल रही हूँ पानी, ताकि ये एक्टिव हो जाए। आप चाहें ना तो इसके बदले 1-2 टीस्पून गरम तेल भी डाल सकते हैं, अगर आपने रख दिया है गरम करने के लिए तो। और इसे भी मिक्स करेंगे और 1 और मिनट के लिए मिलाएंगे। सोडा से क्या होगा ना, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी करारे बनेंगे हमारे भजिया, और थोड़े से एरी भी बनेंगे। मतलब जो भजिया है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा, उसका जो कोटिंग है ना, बहुत टेस्टी लगता है वो।
तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको डिप कैसे करना है। एक चॉप लीजिए, एक टिक्की लीजिए, इसको ऐसे डिप करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों से कर सकते हैं अगर इजी हो तो, या फिर फोर्क से भी डाल के ना ऐसे क्लीन कर सकते हैं और ऊपर निकालेंगे तो उसका पूरा एक्सेस निकल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें एक एक करके चॉप डालते जाएंगे। तो डिप करते जाइए और एक एक करके डालते जाइए। फ्रेंड्स मैं तो आज वेट नहीं कर पा रही हूँ ये चॉप खाने का, क्योंकि पहली बार मैंने ये गोभी के ट्राई किए, क्योंकि गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोभी से आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक मिलेगा ना, वो चीज़ मैं बनाऊंगी नेक्स्ट अपने चैनल में, या फिर उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, तो इस सारे को फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, करीबन 3 से 4 मिनट, नॉर्मली जैसे आप भजिया बनाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अंदर की जो गोभी है ना वो अच्छे से पक जाए। तो करीबन 3 से 4 मिनट हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से फ्राई हो गए, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए, अंदर भी अच्छे से पक गए होंगे। तो मैं इस कलर, ये देखिए आप, ये कितना परफेक्ट कलर है, इस स्टेज में इनको निकाल दूंगी और इसी तरह से सारी गोभी बोंडा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स थी ना बहुत आसान रेसिपी। इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और क्योंकि मैंने तेल रखा ही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं मिर्ची फ्राई नहीं करूं, तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी फ्राई कर लेंगे। और इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। सुपर टेस्टी, इसको हम कहते हैं समोसे वाली मिर्ची। देख सकते हैं आप ये क्रिस्पीनेस। और मैं परोस रही हूँ थोड़ी सी हरी चटनी के साथ, आप चाहे तो केचप के साथ, लहसुन चटनी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसान रेसिपी और कितनी ब्यूटीफुल गोभी बोंडा बने। इसे तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी और नई रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।